आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कैसे मजबूत कर सकते हैं? सुबह दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में, एकांत स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मरकुस 1:35 में परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है। क्या आप कह सकते हैं कि आपका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत बहुत गहरा रिश्ता है, जैसे किसी भी रिश्ते में होता है? जब कम्युनिकेशन या बातचीत अच्छी होती है तो रिश्ता और गहरा हो जाता है। क्या आप परमेश्वर के साथ बात करने में उतना ही समय बिताते हैं जितना आप अपने दोस्तों को या फैमिली वालों को मैसेज भेजने में, व्हाट्सएप में लगाते हैं? परमेश्वर हमसे ये डिमांड नहीं करता या ये नहीं मांगता कि हम उसके लिए एक निर्धारित समय रख दें कि मैं इसी समय में परमेश्वर से बात करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद के जीवन से हमारे लिए एक एग्जाम्पल रख दिया है, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना कितना ज़रूरी है, उसके साथ अलग समय बिताना कितना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार समय निकाला अपने दोस्तों से दूर जाकर कि वो अपने पिता के साथ साथ समय बिताए। अनडिवाइडेड अटेंशन, बिना बांटे हुए ध्यान देने के द्वारा हम अपने प्रेम को दिखाते हैं। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ऐसा ही करते हैं। हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, हो सकता है एक समूह के रूप में हो सकता है हम किसी कलीसिया का पार्ट हो सकता है आप दूसरों की सेवा करते हो, उसको भी आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते का भाग समझते हो। लेकिन इस सब के साथ साथ ये रिश्ता बहुत ही सुंदर रूप से एक व्यक्ति के साथ भी है और वो व्यक्ति परमेश्वर है। क्या आप भी परमेश्वर के साथ उस व्यक्तिगत रिश्ते का आनंद उठा रहे हैं? अगर आपको एक व्यक्तिगत आदत बनानी है जहां पर आप सिर्फ परमेश्वर से बात करें या उसके वचन को सीखें, तो आपको एक ऐसा स्थान ढूंढना होगा जो बिल्कुल शांत हो, एकांत हो। प्रभु यीशु मसीह तो कई बार समुद्र के किनारे चले जाते थे, पहाड़ों पर चले जाते थे या बगीचे में चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए, एकांत परमेश्वर के साथ वो स्थान ढूंढने के लिए। लेकिन आप क्या करेंगे? आपके लिए तो एकांत कमरा हो या बिना कोई शोर शराबे की जगह हो जहाँ पर आप शांति से टहल सकते हो, वो भी एक अच्छा समय है परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताने के लिए हमें अपने दिनचर्या को, रोज के स्केड्यूल को भी जांचना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसी आदत तो नहीं है जिसके कारण मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूँ। हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें समय निर्धारित करना होगा जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ ना सिर्फ अपनी आशाओं को बांटेंगे, लेकिन हम उसके पास अपने फ्रस्ट्रेशंस को, अपनी हताशाओं को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन एकांत में जब हम उसके साथ समय बिता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें समय निकालना है जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ शांत रहकर उसकी सुने कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। और परमेश्वर आपसे बहुत गहराई का रिश्ता बनाना चाहता है। अगर आप आज ये निश्चय करेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए समय निकालूंगा, कि मैं उससे बातें करूं, उसकी आवाज़ को सुनूं, उसके वचन से वो मुझसे बात करेगा, अगर आपकी ये इच्छा है तो परमेश्वर आपसे एक बहुत गहराई का रिश्ता बनाना चाहता है। आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा।